भर्ती परीक्षा को लेकर सीएम योगी सरकार का बड़ा ऐलान। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को किया रद्द। छात्रों ने दोबारा परीक्षा की मांग की थी। 6 महीने के अंदर होगी दोबारा परीक्षा। योगी सरकार ने किया ऐलान। नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में नहीं बख्शे जाएंगे। अराजक तत्वों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें, पेपर रद्द होने के फैसले का अभ्यर्थियों ने किया स्वागत। दोबारा परीक्षा के ऐलान पर सीएम योगी को कहा धन्यवाद। बहुत राहत, पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज्यादा राहत है इससे, इस चीज से। ये मांग आप लोग मुख्यमंत्री से कर रहे थे, क्या कहिएगा उस बात को लेकर? मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री जी को मैं सहृदय से धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ। फैसले से अभ्यर्थियों में जश्न का माहौल, खिले सभी के चेहरे, डांस करते नजर आए अभ्यर्थी। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। एसटीएफ करेगी मामले की जांच। नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन। कोटा के स्कूल से धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद एक्शन जारी है। 20 फरवरी को शिक्षा मंत्री को दिया गया था ज्ञापन। शिक्षा मंत्री ने आरोपियों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई की बात। धर्मांतरण मामले पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर का बयान। कहा, पिछली सरकार की गलतियों को सुधारेगी हमारी सरकार। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय। दिल्ली में 4 सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी, 3 पर लड़ेगी कांग्रेस। तो वहीं गुजरात में भी सीटों को लेकर बंटवारा। 24 सीटों पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी। पंजाब की दोनों पार्टियों के बीच नहीं हो पाया गठबंधन। दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी चुनाव। हरियाणा की सीटों को लेकर भी बनी बात। 9 सीटों पर कांग्रेस तो 1 पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी। गोवा में दोनों लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। तो वहीं चंडीगढ़ में भी कांग्रेस उतारेगी अपना उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, अब की बार कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने वाला है। कांग्रेस और आपके सीट शेयरिंग पर शहजाद पूनावाला का बयान। कहा, यह गठबंधन है जो मिलकर जनता को ठगना चाहती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समझौते पर बोले बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली। कहा, कांग्रेस अपने आप को स्थानीय पार्टियों से कम समझती है, इसीलिए कम सीटें ले रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर कांग्रेस नेता फैजल अहमद का बयान। कहा, फैसले से कार्यकर्ताओं में खुशी नहीं है, हाईकमान से बात करने की बात कही। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को लेकर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने मुहावरे के साथ कसा तंज। बोले, चोर चोर मौसेरे भाई। बरेली में पेशी पर लाने के दौरान 2 कुख्यात बदमाश फरार हो गए। एसएसपी ने लापरवाही बरतने वाले 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। उधर पंजाब बॉर्डर पर डीएसटी की बड़ी कार्रवाई। भारी संख्या में शराब की पेटियां बरामद। मौके से 2 तस्करों की गिरफ्तारी। मुंबई में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों में से पूछताछ जारी। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 2 देसी कट्टों के साथ 3 बदमाशों की गिरफ्तारी। अब आगे की कार्रवाई जारी। मुजफ्फरनगर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। अनियंत्रित ट्रक ने 3 कारों को टक्कर मारी। हादसे में 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के मैनपुरी में सड़क दुर्घटना। वाहन का इंतजार कर रहे सवारियों को रोडवेज ने रौंदा। 1 की मौत जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल। और कासगंज से बड़ी खबर आपको बता दें, कासगंज में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। हादसे में अब 22 लोगों की जान जा चुकी है। 10 लोग जख्मी भी हैं। बताया जा रहा है कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई थी, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जहां पर हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये संख्या 22 तक पहुंच गई है। तो बिल्कुल कासगंज में दर्दनाक सड़क हादसा।
आज एटा से ट्रॉली में श्रद्धालु इधर आ रहे थे और इंसिडेंटली यहाँ पे उनकी ट्रॉली पलट गई और लगभग 25 से 30 लोग उसमें सवार थे और इन लोग को गांव वालों ने उस समय सब निकाला है उन लोगों को और तत्काल शासन ने इस पे निर्णय लिया है मृतक के लिए 2 लाख रुपए और जो घायल हैं उनके लिए 50,000 रुपये। तो बिल्कुल कासगंज में दर्दनाक सड़क हादसा और अब आपको बता दें कि मरने वालों का आंकड़ा 22 तक पहुंच गया है। फिलहाल मुख्यमंत्री ने इस हादसे के तुरंत बाद राहत की बात कही थी और यह कहा था कि मरने वालों के परिजनों को जो है वो 2-2 लाख रुपए जबकि घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। लेकिन अब कासगंज में मरने वालों का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है और ये संख्या 22 तक पहुंच गई है जबकि 10 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। कासगंज हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत हुई हो और ये दर्दनाक हादसा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी ने संदेशखाली में बैठक बुलाई। धारा 144 लागू होने के बावजूद यहां 250 से ज्यादा टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता पहुंच गए। संदेशखाली में यह बैठक बुलाई गई है और इसे लेकर फिर एक बार पुलिस पर व्यवस्था पर सवाल उठे हैं क्योंकि जो दूसरे विपक्ष के नेता वहां जा रहे हैं, बीजेपी के नेता वहां जाने की कोशिश कर रहे तो उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है ये बताकर कि 144 लगी हुई है, वहां पर भीड़ लगाना मना है। और इसी दौरान संदेशखाली पहुंच जाता है टीएमसी का एक बड़ा जत्था, करीब 250 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता यहां जुट जाते हैं, वो बैठक बुलाते हैं और इसीलिए एक बार फिर स्थानीय प्रशासन सवालों के घेरे में है। तो बिल्कुल इलाके में धारा 144 लागू है। अन्य कोई भी अगर इस इलाके में आता है तो यहाँ की पुलिस सरहदों को सील कर देती है और धारा 144 लागू होने का हवाला देती है। लेकिन उससे परे तृणमूल कांग्रेस के जब 250 से ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ पर बैठक करने पहुंचते हैं तो उन्हें किसी भी तरह की मनाही नहीं। योगी जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है। धन्यवाद करना चाहते हैं, हमारी मांग पूरी कर दी वो लोग। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, भर्ती बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम जैसे लाखों विद्यार्थियों का समर्थन दिया और हमारे समर्थन पर योगी जी से बहुत ज्यादा भरोसा था और उस भरोसे को कायम रखा योगी जी ने। हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आखिर से सुनना सच्चाई को झुकना होगा। सच जीत गया, सच जीत गया। सत्य को झुकना होगा, सत्य को झुकना होगा। आखिर सुनना ही पड़ा सरकार को। आखिर से सुनना ही पड़ा। ये छात्रों की जीत है। ये नकल माफियाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार का एक बहुत अच्छा फैसला है। सत्य की हमेशा जीत होती है। नौकरी मिल गई। आई सैल्यूट टू अवर गवर्नमेंट कि उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया है कि नकल माफिया, भ्रष्टाचारी और इस तरह की जो है ना लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले, ठीक है, एक तरह से दैत्य राक्षस, ठीक है, उनकी नाक में नकील कर दिया।